हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो मुझे इंस्टा पे बहुत सारे डीएम आए जिसमें मुझसे पूछा गया कि एसएससी होता क्या है, कौन कौन सी इसके अंदर जॉब्स होती है और किस तरह का पेपर आता है, सिलेबस क्या होता है, कट ऑफ क्या जाता है। तो वो सभी क्वेश्चन तो मैं आज उन सभी का रिप्लाई दूंगी। सबसे पहले हम जानते हैं एसएससी होता है क्या। एसएससी एक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है जो अंडर डीओपीटी के थ्रू होता है। इसमें बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब होती है। एसएससी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाता है हर साल। सबसे पहले हम जानते हैं कि एसएससी के अंदर कौन कौन सी जॉब्स होती है और सैलरी क्या। जो सबसे मेन होती है वो होती है एसएससी सीजीएल, जो ग्रेजुएशन लेवल पे होती है। इसमें मेजर पोस्ट होती है एएओ, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या सेंट्रल एक्साइज सब इंस्पेक्टर, जो सीबीआई नार्कोटिक्स के अंदर होते, डिवीज़न अकाउंटेंट, जूनियर स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर, ऑडिट अकाउंटेंट, टैक्स असिस्टेंट एक्सेट्रा। इनकी सैलरी अप्रॉक्स 25,000 से 1,77,000 के बीच होती है, जिस हिसाब से आपका पोस्ट हो गया और ग्रेड पे होगा। उसके बाद दूसरा +2 लेवल पे हमारे पास होती है CHSL, जिसमें लोअर डिवीज़न क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर आदि जॉब्स होती है, जिसकी मिनिमम सैलरी 19,000 से 81,000 तक, जिस हिसाब से आपकी जॉब होगी उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी होगी। उसके बाद 10th लेवल पे भी जॉब होती है जो मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है। उसमें वेरियस पोस्ट होते हैं जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर होता है और जिसकी सैलरी अप्रॉक्स 18,000 से 22,000 तक होती है और अदर अलाउंस आपको जो भी मिलेगा। उसके बाद जीडी की होती है, जीडी कांस्टेबल होता है जो जनरल ड्यूटी होती है। इसके अंदर आपको CAPFS लाइक BSF, CIF, SF, CRPF, ITBP बहुत सारी जॉब्स होती है, जिसकी अप्रॉक्स सैलरी 21,700 टू 91,000 तक होती, 69,000 तक होती है। उसके बाद स्टेनोग्राफर है जो ग्रेड C और D की होती है। इसकी सैलरी अप्रॉक्स 25,000 से 81 तक होती है। उसके बाद CPO होती है जो सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिसमें सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस, CAPF एंड CISF होती है। उसके बाद JE होती है जो जूनियर इंजीनियर के लिए होती है। इसमें भी वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर होती है। अब हम जानेंगे कि एसएससी का सिलेबस क्या क्या है। इसमें मेजर 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जैसे टॉपिक हो गया इसके कैलेंडर, एनालॉग, सिमिलरिटी एंड डिफरेंट, एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग, विजुअल, मेमोरी एंड कोडिंग। ये कुछ मेजर सब्जेक्ट्स है, बाकी इसमें बहुत सारे और भी सब्जेक्ट। उसके बाद जनरल अवेयरनेस, जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइंस में बायोकेमिस्ट्री तीनों आती है। करंट अफेयर नेशनल इंटरनेशनल दोनों काउंट होते हैं। इसमें स्ट्रैटेजी के भी होता है। उसके बाद होते हैं मैथ्स में बेसिक्स अर्थमेटिक्स होता है और ज्योमेट्री होती है, जिसमें कुछ सब्जेक्ट टॉपिक्स हैं नंबर, रीजनिंग, डेसिमल्स, फ्रैक्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, टाइम एंड डिस्काउंट, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री एक्सेट्रा। और इंग्लिश में होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एक्टिव पैसिव वॉइस, क्लोज पैसेज, कंप्रिहेंशन, स्पॉट द एरर, फिलिंग द ब्लैंक। ये मेजर टॉपिक्स होते हैं। अब मैं क्या बोलते हैं, इसमें 2 पेपर होते हैं CGL में, Tier 1 और Tier 2। Tier 1 में जिसे हम प्रीलिम्स एग्ज़ाम भी बोलते हैं, इसमें हमें हर एक सब्जेक्ट में 25 क्वेश्चंस आते हैं। ईच क्वेश्चन 25 मार्क्स के होते हैं। ये सिर्फ हमें क्वालिफाइंग के लिए ज़रूरी होता है। इस साल कट ऑफ 160 समथिंग गई थी। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसमें 0.5 नेगेटिव मार्क्स होते हैं और ये टोटल 1 आवर का पेपर होता है। ये बस क्वालिफाइंग करना पड़ता है, इसके मार्क्स आगे नहीं जुड़ते हैं। Tier 2 जो मेन पेपर होता है, जिसके मार्क्स भी जुड़ते हैं, मेंस। इसमें हमें अलग अलग सेशन में पेपर होता है। पहले 1 घंटे में हमें मैथ्स और रीजनिंग का होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपको सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट के क्वेश्चंस मिलेंगे, मैथ और रीजनिंग 1 घंटे में, जिसमें 30 क्वेश्चंस होंगे। ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा और 1 मार्क्स की नेगेटिव होगी। जैसे आपका 1 आवर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपका नेक्स्ट सेशन शुरू हो जाएगा, जिसमें आपको इंग्लिश और GK मिलेगी। जब ये नेक्स्ट सेशन स्टार्ट हो जाएगा तो आप पीछे वाले सेशन मैथ या रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं देख सकते हैं।
इसमें इंग्लिश के 45 क्वेश्चन आएंगे और जीके जीएस के 25 क्वेश्चन। इसमें भी ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स के होते हैं और 1 मार्क्स इसमें नेगेटिव होती है। ये टोटल 390 का होता है, जिसमें आपको 365 तक आपको टारगेट रखना पड़ेगा अपना। और फिर एक कंप्यूटर का टेस्ट होता है जो क्वालिफाई होता है, इसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं, 3 मार्क्स का ये भी होता है और 1 मार्क्स इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है। ये 15 मार्क्स का होता है। आपको टोटल 2 आवर 15 मार्क्स का ये होता है। उसके बाद आपको ब्रेक मिलता है री रजिस्ट्रेशन के लिए, जिसमें उसके बाद आपकी डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट होता है, जिसमें आपको मिनिमम 50 मिनट्स मिलते हैं। इसमें 200 की इम्प्रेशन होता है, जिसके लिए मिनिमम स्पीड आपकी 27 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। आप मैक्सिमम कितनी ही भी कर सकते हैं। ये क्वालिफाई करना बहुत ही ज़रूरी होता है। टोटल आपका पेपर होगा जो वो होगा 2 आवर्स 30 मिनट का, और आपको हर एक पेपर में क्वालिफाई करना कंपलसरी हो सकता है। आप ऐसा नहीं कर सकते आप सोचोगे कि मैं रीजनिंग पूरी कर लूँगा, मैथ्स कुछ छोड़ दूँगा। नहीं, आपको हर पेपर में क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है। इसमें 30% समथिंग आपका मिनिमम कट ऑफ होता है। और होप करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और हेल्पफुल भी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। और मैं नेक्स्ट वीडियो अपनी स्ट्रेटेजी पे बनाऊँगी कि आपको 2026 के लिए किस तरह से स्ट्रेटेजी बनानी है, किस तरह से हर चीज़ को फॉलो करना है। उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।